नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। राजस्थान में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ये तो तय हो गया कि राजस्थान में अगले 5 साल के लिए सत्ता की कमान भाजपा के हाथ रहने वाली है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की है। शानदार जीत के बाद बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक भाजपा मंथन में जुटी है। एक और अमित शाह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तो वही प्रहलाद जोशी, कैलाश विजयवर्गीय भी शाह से मिले। इस तरह सीपी जोशी और अरुण सिंह ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। उधर जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर 20 से अधिक विधायक पहुंचे और उन्हें भाजपा की जीत की बधाई दी। ऐसे में कहा जा सकता है भाजपा की बम्पर जीत के बाद मंथन जारी है। बात इसी मुद्दे पर कि अब किसे मिलेगी क्या जिम्मेदारी। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, स्वागत है पूजा जी आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। पूजा जी आपसे शुरुआत करते हैं। कई महीनों की मेहनत, तो यूं कहे कि 5 साल से लगातार विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी जिस तरह से सक्रिय रही, इसके बाद ये शानदार जीत मिल चुकी है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि आखिर प्रदेश की कमान किस चेहरे के हाथ में होगी। लेकिन उससे अहम बात ये हो जाती है कि जो इतने दिग्गज जीत कर आए, कई ऐसे थे जो पहली बार जीत कर आए, जिम्मेदारियां कैसे तय होंगी, किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, बैठकों में क्या चर्चाएं हो रही है। देखिए श्वेता जी, बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की वो पार्टी, वो फौज, वो सेना है जो अपने दायित्व विभिन्न पर रहते हुए अपने कार्यकर्ता भाव से काम करती है। हमारे यहाँ जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र, निश्चित तौर पे विधायक दल की बैठक होगी, वो भी अपने निर्णय को लेगी, सर्वसम्मति से होगा। पार्लियामेंट बोर्ड में कौन क्या बेहतर कर सकता है, कैसे कर सकता है, दायित्व उस तरह से देने की जो हमारी परंपरा रही है, तय करके सबको किसको किस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपको तो हम कार्यकर्ता के रूप में भी इस तरह से तैयार होते हैं कि हमारे यहाँ हमें इस चीज की परेशानी नहीं कि किसको देना और पर्टिकुलर किसी की पसंद है नापसंद है। इतने सारे कैपेसिटी के हमारे यहाँ नेता हैं जो हर व्यक्ति में अपने आप में खूबी है। लेकिन ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड और विधायक दल ये तय करेगा कि किसको इस बार ये दायित्व की मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने के लिए, राजस्थान की सेवा करने के लिए कौन उतरे और उनके सहयोग के लिए कौन कौन उतरे, ये सब लोकतांत्रिक तरीके से तय होगा। मिथिलेश जी, कमल खिल चुका है। हम सिर्फ राजस्थान की अगर बात करें, अब सवाल उठते हैं कि जयपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस जीत के बाद वो कौन से अहम चेहरे हैं आपकी नजर में जो आपको लगता है कि इनकी जिम्मेदारियां तो तय होना निश्चित है। देखिए श्वेता जी, जो सबसे अहम बात है कि जब वसुंधरा राजे जी सीएम थी तब आरटीडीसी का जो एड था उसका एक स्लोगन था, जाने क्या दिख जाए, और वैसा ही कुछ चल रहा है कि जाने कौन मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि सच्चाई यह है कि इस बार की जीत का सेहरा केवल एक ही चेहरे पर जा रहा है, जो वन नेशन वन लीडर जो आपने नारा लगाया है, वो है नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगता है कि ये तय करने का हक भी नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए कि वो किसे कमान सौंपे। इस पर बहस करने से बेहतर है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी केवल एक फैक्टर है जिसने राजस्थान में कमल खिलाया। बिना चेहरे के भाजपा उतरी और जीत का परचम फहराया। अब जो डिनर डिप्लोमेसी ये चल रही है, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि झालावाड़ में कितनी सीटें जीती और आपके गृह जिले धौलपुर में आपने कितनी जीत जिताई भाजपा को। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। और सबसे अहम बात है कि जो महिला आरक्षण का कार्ड खेला है, उसके आधार पर वसुंधरा राजे जी और दिया कुमारी, उनका हक तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और चर्चा चल रही है कि पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है, तो क्या पड़ोसी राज्य में बुआ भतीजे राज करेंगे, ये भी चर्चा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इस बार एससी का जो वोट है वो 20 से 25% ही भाजपा को मिल पाया है। तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जो वोट बैंक है उसको साधने के हिसाब से कहीं न कहीं अर्जुन मेघवाल का नाम भी चल रहा है। तो अर्जुन मेघवाल और जो डबल ओम स्क्वायर, इसमें ओम बिड़ला भी है और ओम माथुर भी है, और भी एक जो डार्क होर्स साबित हो सकते हैं वो राजेंद्र राठौड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो सबसे अहम बात है कि इस बार जो भी फैसला होगा
वो नरेंद्र मोदी के हिसाब से होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर पॉलिटिक्स लगेगी। ठीक है, फलोदी सट्टा बाजार में एक नया कयास शुरू हो चुका है कि मैडम कुछ ऐसा कर देगी, लेकिन मुझे अभी भी यही है कि इस प्रचंड जीत में और इस नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद के दौर में मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के सिवाय किसी को अधिकार है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की, आगे से इच्छा जाहिर करने की या शक्ति प्रदर्शन करने की। राजस्थान जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, बड़ी मुश्किल मोदी जी ने जिताया है। उन्होंने इतनी मीटिंगें की तब जाके जीते हैं। बाकी कोई रीजनल फेस का कोई पावर था नहीं। केवल लोगों ने, आप ये मानते हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, कई इनके ऐसे विधायक जीते हैं जिन्हें जनता जानती ही नहीं थी। भजन लाल जी भरतपुर से आए और पुष्पेंद्र वहीं रहता था, सारे दिन एक्टिव था, 48,000 से आ रहा। तो वो तो लोगों ने मोदी को वोट दिया है, तो हक भी मोदी का ही है। तो ऐसे में तो ये मान के चले कि अगर कोई ये सोच रहा है कि कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स करके, कुछ प्रेशर क्रिएट करके कुछ और फैसले लेने पे मजबूर कर सकता है, तो कम से कम वो स्थिति तो नहीं है। जो तय करना है वो उन्हीं को करना है। अब ये अलग बात है कि वो किसके हक में फैसला जाता है या किसके साथ। देखिए, निश्चित रूप से वो कई फैसले लेंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? दिया कुमारी। सबसे उन्होंने 3 जगह सीट जीती, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कैसे भूल सकते हैं? वो उन्होंने भी पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में जो जीत की पटकथा लिखी, आप धौलपुर को छोड़ दीजिए, बाकी जिलों में जीते तो किसके दम पर जीते? ये वही किरोड़ीलाल मीणा है जो रीट की चीट, पेपर लीक और लोकरों में सोना उगलाना, जब कौन लड़ रहा था, जो पसीना कौन बहा रहा था। ठीक है, आज सतीश पूनिया चुनाव हार गए, एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी जंग लड़ी, राजेंद्र राठौड़ ने भी जंग लड़ी। और आप देखिए, जो भाजपा से कुछ भी बागी होते हैं, कैलाश मेघवाल इतना बड़ा नाम था, 2018 में सबसे प्रचंड जीत उनके नाम थी। अभी क्या हुआ? तो भाजपा में बगावत का कोई जगह नहीं है और कोई भविष्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगला मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जिसे नरेंद्र मोदी ने परखा हो, जिस पर भरोसा हो, और जो 2024 में जो मोदी जी का मिशन 25 है उसको पूरा कर सके। पिछली बार वसुंधरा जी थी, 72 सीटें आई, फिर भी मोदी जी 25 की 25 सीटें जीत के ले गए। नहीं थी ना वसुंधरा जी। तो ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी के भरोसे चल रही है। मोदी जी अकेले हैं, उन पे लोगों को विश्वास है, मोदी की गारंटियां जीती है। बाकी फिर भले कितना ही सवाल उन पर उठाए जाए, लेकिन ये परिणाम है वो बयां करते हैं कि आखिर किसका कितना इंपैक्ट इन चुनाव में रहा। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके, पीसीसी महासचिव है। स्वागत है आरसी जी। देखिए, चुनाव के 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। एक की जीत है तो दूसरे की हार है, और उसे स्वीकार भी करते हैं सभी नेता। अब सवाल उठता है कि जीत को लेकर आगे क्या फैसला लेना है और हार पर भी मंथन करना है, आगे बढ़ना है। आरसी जी, कांग्रेस में भी अब बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है, हार को लेकर भी, आगे के भविष्य को लेकर भी। फिलहाल अगर कांग्रेस की बात करें, अब आगे को लेकर क्या चीजें, क्योंकि उसमें भी बैठकें होनी है, 70 के करीब अगर विधायक जीत कर आए हैं तो चर्चा भी होगी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में? श्वेता जी, ये सही है कि लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत में ही जनता फैसला करती है, जनता एक भूमिका तय करती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हार और जो जीत का हम चर्चा करते हैं, वो हार और जीत का ना होकर एक जिम्मेदारी के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हम लेते हैं। हमें राजस्थान के अंदर एक विपक्ष की भूमिका दी और एक सशक्त विपक्ष के तौर पे हमें भूमिका दी है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस जिम्मेदारी का प्रतिबद्धता के साथ में निर्वहन करेंगे, चाहे सदन हो चाहे सड़कें हो। जनता के लिए जो प्रधानमंत्री, जो मेरे जो पत्रकार साथी चर्चा कर रहे थे कि गारंटी मोदी की है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनको प्रतिबद्धता के साथ में उठाएगा। हम सोचते हैं कि जैसे ही इनके मुख्यमंत्री का निर्णय होगा, पहली कलम से 450 का पूरे प्रदेश के अंदर सिलेंडर मिलेगा। किसान को जो किसान सम्मान निधि थी, वो 12 की पहली जो किस्त है वो जारी कर ही देंगे। तमाम जो इन्होंने जो वादे किए हैं, उन वादों को याद दिलाना और पूर्ण करवाना ये कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। लेकिन मैं राजस्थान की जनता का भी साधुवाद करना चाहूंगा, जो मिथिलेश जैमिनी जी ने जिक्र किया। 2018 के अंदर राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाई, राजस्थान की जनता ने सूझ और बूझ के साथ में 25 सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी को दिए। इसलिए राजस्थान की जनता से आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। इस वक्त रुक करते हैं चर्चा का, किसे क्या जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, जयपुर में कितनी भी चर्चा कर ली जाए, तय तो इस बार सब कुछ दिल्ली से ही होना है। अब क्योंकि आज की अगर बात करें, कल ही एक बम्पर जीत हुई है, शानदार जीत के बाद अब मुलाकात का दौर भी जारी है और लगातार नजर आ रहे हैं जयपुर, राजस्थान के चेहरे भी दिल्ली में, और मुलाकात हो रही है। अमित शाह से बात करें या जेपी नड्डा की मुलाकातों से बात करें, लेकिन जानना आपसे ये चाहेंगे, कब तक फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, नई जिम्मेदारियों को लेकर,
शपथ को लेकर हो जाएगा? कितने दिन का और इंतजार है? क्योंकि तेजी के साथ जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, मुलाकात हो रही है, ऐसा लगता है कि ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो श्वेता आपको बता दें कि आज पार्लियामेंट का पहला दिन था और वहां पर हर वो चेहरा नजर आया जो जीत कर आया है, जो सांसद था। और ऐसे में आज गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ थे, तो अर्जुन मेघवाल भी यहाँ थे। संसद भवन में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिसको उस तरह से जोड़कर देखा जा सकता है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लेकर थी। लेकिन आज अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा अरुण सिंह, सीपी जोशी, तमाम लोगों की मुलाकात हुई है और ये ऑब्जर्वर्स को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर मुलाकात हुई। लेकिन ये बात तय है कि अभी दो लोगों को छोड़ दें तो किसी को भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि मुझे आपके साथ जुड़ना था, उससे पहले मैं अपडेट ले रही थी, तो मैंने लगभग 7 फोन किए थे और ये 7 फोन यकीन मानिएगा वो वरिष्ठ लोग हैं जो मंत्री या तो जो डिसीजन लेने वाले हैं या मंत्री बनाने वाले हैं या बनने वाले हैं, उन सभी लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं था। ऐसे में सबसे पहले तय किया जाएगा कि ऑब्जर्वर्स कौन होंगे और उसके बाद ये तय हो चुका है, लेकिन इसके बाद ही इस तरह के इंडिकेशन बाहर आएंगे। लेकिन ये भी आप तय मान लीजिए कि भले ही कोई जाहिर ना करे, 7-8 नाम ऐसे हैं जिनके मन में उम्मीद है और वो सभी अपनी अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि वो तैयारी बहुत खुलकर जाहिर करके नहीं कर सकते, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का वो कल्चर नहीं रहा कि आप विधायकों से मिल रहे हैं। आप मिल भी रहे हैं तो इसलिए मिल रहे हैं कि ये एक उस तरीके की मीटिंग्स है, ग्रीट एंड मीट है, कि कोई चुनाव जीत कर आया है तो वो अपने आला कमान से मिल रहा है। जैसे अगर राजस्थान का जिक्र करें तो सिविल लाइंस में 2 ही मकानों पे महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। एक अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री विधायक जीत कर आए हैं, वो अशोक गहलोत से मिलने आ रहे हैं, और जो नहीं जीते वो भी अशोक गहलोत से मुलाकात करने आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें वसुंधरा राजे घर पे, तो वहां पे भी कई विधायक जो हैं, लगभग 45 से ज्यादा विधायक उनसे मुलाकात कर चुके हैं और वो एक शिष्टाचार मुलाकात है, जीत के बाद की बधाई, और वो सबसे सीनियर नेता है इसलिए उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। अब ऐसे में अलग दिल्ली में इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। दिल्ली में इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैठक है, जमावड़ा है, लेकिन सब कुछ दिल्ली से तय होगा, वो आपने सही कहा, और अभी ज्यादा किसी को भी आइडिया नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो अब जैसे इस तरह से देखा जा रहा है कि कौन ओबीसी बना दें, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल बना दें, राजस्थान में जनरल बना दें, तो अलग अलग तरीके से समझा जा रहा है और यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कास्ट के लिहाज से देखा जाएगा, क्योंकि ये चुनाव और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो 2024 पे इम्पैक्ट होने वाला है उसका। बिल्कुल मिथिलेश जी, ये तो सबसे अहम है, क्योंकि 23 की जीत इसलिए भी जरूरी थी कि उसका इम्पैक्ट भी असर होगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा और ज्यादा बम्पर जीत 2024 की मिल सके। अब इन 3 राज्यों की जीत के बाद जो फैसले भी लिए जाएंगे वो भी 2024 को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल निश्चित रूप से। आज देखिए, जब संसद में अधीर रंजन चौधरी बाबा बालकनाथ से मिले तो उनसे कहा कि भावी मुख्यमंत्री आपको बधाई हो, तो कई नाम चल रहे हैं, दिया कुमारी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सीपी जोशी, एक लंबी सूची है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो यह है कि नरेंद्र मोदी की 2024 की जीत को शानदार, जो दुबई में नारा लगा था कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार के लिए कौन फिट है, सारा खेल उसी के आसपास घूमेगा और इसमें किसी के चलने वाली नहीं है। कोई कितना ही कुछ अपनी पटकथा लिख ले, मन लिख बना ले, क्योंकि जो सारा क्रेडिट स्कोर है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को गया है और अमित शाह को गया है। तो अब उन्होंने पहले चेहरे घोषित कर दिए। अगर आप वसुंधरा जी को सीएम बनाता तो पहले हमेशा चेहरा घोषित कर देते, अभी भी कर देते। और देखिए, ये जो एक होती है कि थ्रू मीडिया, थ्रू कोई इवेंट मैनेजमेंट, प्रेशर पॉलिटिक्स, उसमें नरेंद्र मोदी जैसा या अमित शाह जैसा व्यक्ति आता नहीं है। हमने देखा है, इसका उल्टा रिएक्शन जरूर हो सकता है। तो कई बार एडवाइजर भी आदमी को मरवा देते हैं, पॉलिटिशियन को। जैसे अशोक गहलोत जी ने आस्तीन में सांप पाला और वो आस्तीन का सांप कल निकला, और कल जिस तरीके से लोकेश शर्मा ने बयान देना शुरू किया, तो हर पॉलिटिशियन के पास 5-4 आस्तीन में सांप पाल के घूमते हैं। और वो सांप कब डसते हैं, जब आप कहते हैं जब हो जाएगा रायता डुल जाएगा, जब कहेगा मैडम आपको सोचना चाहिए था, या अशोक गहलोत जी को आपको सोचना चाहिए था, किसको रख रहे हो। तो कई बार नेताओं के ऐसा चश्मा, काला चश्मा चढ़ जाता है कि वो गलत निर्णय लेते जाते हैं। आरसी जी इसी पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे।
देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन एक नैरेटिव जरूर बनाया जा रहा है। तथाकथित जो मेरे पत्रकार साथी हैं वो ये कहते हैं बहुत बड़ी एक जो स्लाइड विक्ट्री है। इससे पहले 120-163 के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सरकारें बनाई है। दूसरा ये कहते हैं कि नेतृत्व और निर्णय वही करने वाले हैं। मुझे 2 राज्य इन्हीं के याद आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी जी को जब सीएम बनाया गया था, तब योगी जी ना दिल्ली गए थे, ना ही दिल्ली में जाके चर्चा कर रहे थे, और जिन नामों की चर्चा मीडिया और मीडिया के साथ ही कर रहे थे वो फिर वहां पे नहीं रहे। आखिर क्या वजह हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जानते हैं, और मुझे जरूरी नहीं कि मैं उन बातों को कहूं। हमने आसाम के अंदर देखा था, आसाम के अंदर जो हेमंता बिश्वा शर्मा को जो सीएम बनाया गया, उसमें जो जिन 2 लोगों का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जिक्र किया जाता है, उनमें से एक व्यक्ति की वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसके बावजूद भी बने। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से ये जो नैरेटिव्स जो बनाने का एक कुसंगित जो एक प्रयास है, वो तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हम ये निश्चित रूप से चाहेंगे कि राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दिया है, निर्णय जो भी ले, जो भी इनका मुख्यमंत्री आए, वो जो जनता के जो वादे किए हैं, जनता के सामने जो संकल्प पत्र आपने दोहराया है, ये अहम बात, बिल्कुल आरसी, ये अहम बात आपने कही। और पूज्य जी, इसी पर एक जवाब की जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके बाद आप लोग 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी करेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है, और आप लोग भी दिन गिन रहे थे कि जब ये कहा था तो कितना किया गया, और ये भी एक अहम मुद्दा था। अब कांग्रेस के पास वही कि जो वादे आपने किए हैं वो कितना पूरा करते हैं, और देखना ये भी होगा कि आपके काम करने का स्टाइल और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका कैसी रहती है। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। जी श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगी, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। हमने जो कहा है वो तो करते हैं, जो नहीं कहा है वो भी करते हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने इस 10 साल में अपनी हर बात को, हर संकल्प को पूरा किया है, चाहे ये घोषणा करते रह गए, चाहे वो उज्ज्वला की इस योजना की शुरुआत हो, सिलेंडर भी देंगे, बेरोजगार, हमने किसानों को सम्मान निधि ऑलरेडी दी है, बिल्कुल देंगे 12,000, महिलाओं से जो वादे किए उनके मान के सम्मान के लिए वो भी करेंगे, युवाओं के बेरोजगार के लिए जिस तरह से चाहे स्किल के जरिए चाहे कैसे भी रोजगार का काम करना है हमने किया है, करते रहेंगे। और इसीलिए जनता ने विश्वास जताया है। ये राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, और इसमें कोई दौरा ही नहीं, ये बिल्कुल आईना है। और ये हैट्रिक, बिल्कुल ये हैट्रिक बनने के लिए 2024 में कि जनता का अपने देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी पर दोनों पर भरोसा है, और मजबूत भरोसा है। हम बिल्कुल मजबूती से करेंगे, अपने विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएं, हम काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। लेकिन आरसी जी, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंट की बात कर ले अगर चारों राज्यों में मिला के, तो एक अच्छा परसेंट है, यानी कि एक बड़ी संख्या है करोड़ों में जो कांग्रेस को जिसने चुना। सरकार बनाना नहीं बनना, सत्ता में नहीं आना, ये एक अलग बात है। लेकिन विपक्ष के तौर पर भूमिका कैसी रहती है ये भी बेहद अहम रहेगा। कांग्रेस किस तरह से इसका निर्वहन करती है राजस्थान में खासतौर से? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण पर्सन है। जहां जहां पे ये तमाम सब चीजें हुई, कितनी क्या रहा, कितना क्या नहीं रहा, राजस्थान के अंदर हम 21 विधायकों के साथ में भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से मुद्दों को मुखर किया, विपक्ष में रहते हुए हमने लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने जो पांव पे लगातार खड़े रहे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजों को हमने बेनकाब किया था। हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकप्रियता का अगर कोई गुरूर कर लेता है, तो ये जनता है वो कितनी चादर को खींच लेती है। इसी 3 जो राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, वो 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें बनी थी। इन्हीं 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो कितने जीत के गए थे, राजस्थान के अंदर 25 के 25 चले गए। ये जैमिनी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो आरएलपी भारतीय जनता पार्टी के इस दूसरे 25 को पूर्ण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज जो वहां पे लेके आए थे जिसे ज्योति मिर्धा जी को, आज उन्होंने वहां पे नकार दिया। बिल्कुल नकारा गया। तमाम बहुत सी चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी को विनम्रता के साथ में स्वीकार करें और दायित्वों का निर्वहन करें। अदिति, बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। लेकिन अदिति, एक बात तो ठीक है और आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो तय करना है, जो फैसला लेना है, वो सिर्फ 2 ही लोगों को पता है। और ये भी देखा गया है कि चर्चाएं मीडिया जितना कर ले, आपस में जितनी कर ले, कई बार होता है कि जो चेहरे पे चर्चा होती है वो नहीं, एक सरप्राइज पैकेज, एक अलग ही चेहरा सामने आ जाता है जिसे जिम्मेदारी दे दी जाती है। क्या ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है कि जो सोच कर बैठे वो नहीं, लेकिन जिसने सोचा नहीं है पता पड़े उसके पास ही फोन पहुंच जाए? बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे तो आरसी चौधरी साहब, कल आपकी भी बड़ी बैठक है, कल एलओपी तय होने वाला है, कल प्रदेश अध्यक्ष क्या होता है, तमाम चीजें तय होने वाली है। तो कल कांग्रेस के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब वो नई लीडरशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। और नई कौन सी,
ना ये ना वो, शायद कोई और, तो ये कल पता चलेगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो सरप्राइज ही रखती है। यहाँ जब सांसदों को उतारा था तब भी सरप्राइज था। इसलिए 3 लाइनों में बात खत्म करते हैं। पहला, तैयारी सब कर रहे हैं लेकिन पता किसी को नहीं है, बड़े से बड़े दिग्गज को। और चौथी बात, इस बार भी सरप्राइज एलिमेंट निकलकर ही आएगा, जो कि दिल्ली से निकलकर हमेशा आता है। जैसे गुजरात में हुआ उसी तरह का सरप्राइज एलिमेंट आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। एक और बात, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को नहीं दोहराने की बात सामने आ रही है। ओपी चौधरी, रेणुका सिंह, इस तरह के नाम, और अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में भी कुछ नया होता नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है जीत का, या हो सकता है कुछ जाहिर तौर पे। और ऐसे में अगर श्वेता अभी उनको हटाया जाता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हटाया जाता है तो वो जो लाडली बहना है जिन्होंने वोट किया है, वैसे तो नरेंद्र मोदी का इसमें रहेगा, लेकिन तीनों ही राज्य में ये बहुत मुश्किल होगा कि बैलेंसिंग फैक्टर कैसे बनाना है। शिवराज सिंह चौहान को रिपीट करेंगे तो तोमर जो हैं वो सीनियर हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या वो कैबिनेट में मंत्री होंगे? दूसरी बात है कि ऐसे प्रहलाद पटेल का भी नाम है, तो सबको बैलेंस करना बहुत आसान काम नहीं होगा। ठीक वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे सीनियर है, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। अगर उनको नहीं बनाते तो वो क्या किसी कैबिनेट में मंत्री बनेंगी? बिल्कुल, तो अभी ये बहुत टेढ़ी खीर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बनाने। बिल्कुल, और इसलिए चर्चा में ज्यादा वक्त नहीं, जिसे जो तय करना है वो दिल्ली से तय कर देंगे, और तय करने के बाद फैसले क्या रहते हैं नजर सबकी उस पर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल का दिन भी अहम रहेगा, जब कांग्रेस में भी बैठक का दौर जारी रहेगा, फैसले हम ले जाएंगे, तो बीजेपी में भी चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।